नमस्कार। देखिए, आज हम बात करते हैं कि रिलेशंस जो संबंधी होते हैं वो हम कैसे निकाल सकते हैं। दो तरीके होते हैं संबंधियों को निकालने के। एक तो भाव के आधार पे जो सेक्शन बने हैं, फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, थर्ड हाउस, उसके बेसिस पे। दूसरा ग्रहों के आधार पे। ये दो चीज़ों से आप संबंधियों के बारे में जान सकते हैं। ये एक नॉर्मल कुंडली बनी है। देखिए यहाँ पे ये प्रथम भाव है, आप जानते हैं। फर्स्ट हाउस है, एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं। सेकंड हाउस, थर्ड हाउस, फोर्थ हाउस, सो ऑन। प्रथम भाव क्या है? आपका अपना शरीर है, आप जानते हैं। कॉमन चीज़ है, देखिए आप में से लगभग सबको इस बात का आइडिया होता है। ये आपको बताता है आप कैसे हैं। सेकंड हाउस आपका जो है वो धनेश हो गया, मार्केश हो गया कह लीजिए, या गोत्र का खाना कहना ज़्यादा बेहतर है। थर्ड हाउस भाई बहनों का है, आपके सेवक हैं अगर आपके तो उनका है, सर्वेंट्स का है, कर्मचारियों का है। ये फोर्थ हाउस आपकी माता का है। भाई इतना ही जानना है आपको, बाकी नहीं देखना है अभी। मित्र का है, सुख वाला खाना है, माता और मित्र का है। फिफ्थ हाउस संतान का है। सिक्स्थ हाउस आपने कहा बेसिकली एनिमीज का है। तो अब कैसे, इतना ही जानना है। तो और सेवेंथ हाउस किसका है? आपके जीवन साथी का है। तो इतना ही जानना है आपको, इसके बाद नहीं देखना है आपने। क्यों नहीं देखना है? देखिए, यानी फर्स्ट हाउस से फोर्थ हाउस माँ का है। देखिए आपने कहा साहब ये सेवेंथ हाउस स्पाउस का है, फिफ्थ हाउस संतान का है, सिक्स्थ हाउस जो है आपके एनिमीज का है, और थर्ड हाउस जो है वो आपके भाई बहनों का है, टेंथ हाउस आपके पिता का है। तो अब इससे आप कोई भी रिश्ता निकाल सकते हैं। सपोज आपने कहा कि आपको अपने वाइफ, होने वाली वाइफ या होने वाले स्पाउस के बारे में जानना है। इस आपकी कुंडली ये है, स्पाउस वाला खाना ये हुआ। देखिए ये आपका स्पाउस है। अब देखिए यहाँ से देख रहा हूँ मैं, चौथा खाना किसका होता है? माँ का होता है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये आपके होने वाले स्पाउस या जो चल रहे हैं स्पाउस, उनके जो है वो माँ को बताएगा। तो यहाँ लिखा हुआ है, देखिए मैंने सास, स्पाउस की जो माँ क्या हुई? सास हुई। देखिए यहाँ से आपने कहा स्पाउस का पिता कैसा होगा, क्या पोजीशन होगी उनकी, कैसे होंगे नेचर में। तो अब स्पाउस 10वां खाना होता है पिता का। देखिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, सेवन्थ, एट्थ, नाइन, टेंथ। तो स्पाउस से 10वां गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये खाना बताएगा आपके चौथा खाना कि आपका ससुर कैसा आना है। देखिए ससुर यहाँ लिखा हुआ है। दूसरी बात कि आपने कहा साहब दूसरे तरीके से समझते हैं कि सेवन्थ हाउस क्या होता है? स्पाउस का होता है। तो ससुर का स्पाउस क्या हुआ? देखिए सास हो गई। चौथा खाना माँ का है, माँ का स्पाउस क्या हुआ? आपका पिता हो गया। देखिए मित्र की पत्नी कैसे आएगी? उसके सेवन्थ हाउस, आपके जो है टेंथ हाउस से मालूम पड़ेगा, यानी इसके सेवन्थ आपके टेंथ से मालूम पड़ेगा कि आपके दोस्तों की बीबियाँ कैसी आनी हैं, आपकी उनसे पटेगी, उनकी फैमिली से विवाह के बाद या नहीं पटेगी। ये भाई बहन है, भाई बहन का स्पाउस ठीक सामने देखिए। तो भाइयों की आपकी जो है वो भाभियाँ या फिर जो है छोटे भाइयों की पत्नियाँ कैसी आनी है वो यहाँ तो लिखा है। देखिए बहन का हस्बैंड बहनोई, तो ऐसे ही भाई का हस्बैंड भाभी या बहू आपकी भाई की साइड से। सेवक यहाँ लिखा हुआ है मैंने, सेवक की जो सर्वेंट्स हैं उनके जो है कर्मचारी हैं उनकी श्रीमती जी कैसी होंगी, ये आपको यहाँ से मिलेगा। यही चीज़ बताती है आपको कि जातक का जीवन में जो है वो इलीगल रिलेशंस होते हैं तो किससे होते हैं या नहीं होते। अब यहाँ पे आपने कहा साहब ये मैंने बताया आपको, आपने वाइफ के लिए सब निकाल दिया। दूसरी बात आपने कहा आपको अपने जो है नाना के बारे में जानना है। तो देखिए नाना क्या हुए? आपकी माता के पिता हुए। यहाँ देखिए लग्न है, माता का खाना कौन सा हुआ? चौथा हुआ। अब चौथा खाना क्या है? माँ का पिता मतलब 10वां खाना। देखिए 10वां गिनिए यहाँ से, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट्थ, नाइन, टेंथ, ये 10वां खाना, इसलिए ये आपका लग्न नाना को बताएगा। अब देखिए पिता वाला खाना कौन सा है आपका? आप जानते हैं, आपके लिए बोल रहा हूँ मैं सिर्फ, आपका 10वां खाना जो है ये पिता का खाना है। अब पिता की माता कौन हुई? माता का खाना कौन सा होता है? चौथा खाना। यहाँ से 4 गिनिए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। देखिए ये आपके लिखा होगा, दादी को दिखाएगा। तो इस तरह से निकाले जाते हैं। आप ऐसे ही चाहें तो अपनी जो है जीवन साथी के आगे, यानी उनके जीवन साथी के, अपनी वाइफ के या अपने हस्बैंड के दादा दादी नाना नानी के बारे में निकाल सकते हैं। एनिमीज़ वाला खाना ये है, देखिए शत्रु वाला खाना। एनिमीज़ का स्पाउस कौन होगा? ये होगा। देखिए एनिमीज़ की माता कैसी होगी? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ यहाँ से निकालेंगे। एनिमीज़ का पिता, एनिमीज़ को पिता, आपके दुश्मन हैं, उनको अपने पिता का या अपने पुरखों का या अपने जो है वो स्ट्रगलिंग में, आपसे लड़ने में, आपसे विवाद करने में पीछे से उनके जो है वो बैकग्राउंड है या नहीं, कहाँ से मालूम पड़ेगा? 10th हाउस से। देखिए एनिमीज़ का 10th हाउस 7th, 8th, 9th, 10th से यहाँ से मालूम पड़ेगा। तो ऐसे आप किसी का भी निकाल सकते हैं कि आपके भाइयों की जो है वो पत्नियाँ जो आएंगी उनकी आपसे पटेगी या नहीं पटेगी। अब यहाँ पे क्या होता है, मान लीजिए भाई एक से ज़्यादा हैं, आपने कहा सब भाई का स्पाउस तो ये हुआ, भाभियाँ ये हुआ। अब भाई मान लीजिए एक से ज़्यादा हैं तो क्या होगा?
किसी की बीवी अच्छी है, आपसे जो है ठीक ठाक संबंध है, किसी की बीवी गलत है, तो दैट डिपेंड्स ऑन कि आपकी कुंडली में कौन कौन से ग्रह यहाँ बैठे हैं या यहाँ बैठे हैं या इनको देख रहे हैं। अगर अच्छा ग्रह देख रहा है आपके संबंध अच्छे रहेंगे अपने भाई की पत्नियों से, गलत ग्रह देख रहा है तो आपके शुरुआत से संबंध जो है वो गलत होंगे। केतु और चंद्रमा की दृष्टि है तो आपके वहाँ पे अगर आपका शुक्र नीच का है तो अवैध संबंध भी हो सकते हैं, किससे? अपनी भाभीियों से, या फिर जो है आप समझ रहे होंगे। ये चीज़ें बताती हैं, देखिए केतु और चंद्रमा डिसाइड कर रहे हैं शुक्र की पोजीशन के बेस पे कि इस खाने में आपके इलीगल रिलेशंस कहाँ रहने हैं। ये केतु और चंद्रमा की युति ही है। आप देखते होंगे कि कुछ लोग जो है होमोसेक्सुअल होते हैं, तो वो केतु चंद्रमा और शुक्र की युति में बुध अगर आ गया, बुध क्या है? इंपोर्टेंट ग्रह है, तो क्या है? होमोसेक्सुअलिटी दिखाता है। ऐसे ही आप देखते होंगे कि कुछ जो है वो अगर बुध की जो है पोजीशन केतु के साथ हो जाए, एडअप हो जाए और शुक्र को दृष्ट करती हो, तो जातक जो है वो नपुंसक जो होते हैं, हिजड़े, उनसे संसर्ग करता है। देखिए, और यही चीज़ अगर जो है यही केतु अगर वहाँ पे नीच का हो जाए, आप जानते हैं कि मिथुन का राहु उच्च का होता है, ऐसे ही उसके ठीक सामने केतु होता है। अगर केतु नीच का हो जाए तब शुक्र से दृष्टिगत हो तो जातक जानवरों से संसर्ग करने वाला बन जाता है। तो यहाँ पे ये पोजीशन रहती है। देखिए, अब किसी को भी आपने कहा बहन का हस्बैंड कैसा आना है, आपको यहाँ से 7th हाउस से मालूम पड़ेगा। अब आपने कहा साहब यहाँ देखिए, आपकी जैसे मैंने बताया आपको, आपकी मान लीजिए अब बेटे की आपने कहा संतान का पता करना है, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th संतान ये है। देखिए आपकी संतान ये हो गई, ठीक बात है। अब संतान का स्पाउस क्या हो गया? 7th। देखिए पुत्र की बहू हो गई या बेटी का दामाद हो गया। देखिए दामाद और लिखा हुआ है, तो ये यहाँ से मालूम पड़ेगा। अब पुत्र की बहू ये है, पुत्र की बहू जो आपका संतान है या आपकी जो है बेटी है, उसके जो है दामाद का खाना ये है, उसकी माँ कैसी होगी? 1st, 2nd, 3rd, 4th। यहाँ देखिए क्या लिखा है? समधिन लिखा हुआ है। और समधिन का हस्बैंड कैसा होगा? ठीक सामने देखिए 7th हाउस में समधि लिखा हुआ है। इसीलिए अष्टम आपका जो है वो ससुराल पक्ष को भी दिखाता है, क्योंकि वो समधि का खाना है। अब समधि के खाने से, चूंकि 2nd हाउस क्या होता है? गोत्र का होता है, तो समधि को अगर उठा के यहाँ ले आते हैं, मैंने पहले सिखाया था आप लोगों को, तो उसका 2nd हाउस ये समधि का गोत्र दिखा देगा। बहुत ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन इस तरह से सिर्फ 2 पीढ़ी तक जाया जाता है, उससे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। तो आपने कहा कि आपके जो हैं सेवक हैं, देखिए सर्वेंट हैं, ये सेवक को भी दिखाता है। सेवक की पत्नी यहाँ हो गई। देखिए अब सेवक मान लीजिए अपोजिट जेंडर की है और केतु दृष्टिगत है और नीच का है खासकर, तो ऐसा जातक जो है अपने यहाँ काम करने वाले कर्मचारी मतलब सेवक जो नौकर नौकरानियाँ हैं, उनसे वो उसके रिलेशंस होते हैं, सेक्सुअल रिलेशंस होते हैं। तो यही यहाँ से निकाला जाता है। एनिमीज़ का भाग्य वाला खाना कौन सा है? देखिए 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th हाउस भाग्य क्या है? आपने एनिमीज़ का 11th हाउस निकाला। इन एनिमीज़ के 11th हाउस कहाँ से आया? यहाँ से आपने कहा साहब ये आया। अगर ये खाना आपका वीक हो, किसी समय दशाएं वीक हों, उस समय आप अपने एनिमीज़ पे घात कर सकते हैं। कोर्ट केसेस हैं आपके, कुछ केसेस हैं, तो उस समय आप अपने एनिमीज़ से लड़ सकते हैं। अब आपने कहा साहब ये 2nd हाउस मार्केश हो गया, बेसिकली 7th हाउस मार्केश हो गया। तो देखिए ये 2nd हाउस क्या है? मार्केश है, मार्केश। और ये क्या है आपका जो है 8th हाउस क्या है? आपका आयु का खाना है। बहुत आपको सिंपल लेमैन की भाषा में समझा रहा हूँ कि ये आपका मार्केश है, ये आयु वाला है। तो मार्केश और आयु क्या है? एक दूसरे के स्पाउस हो गए। स्पाउस कैसे हो गए? ये आयु है, आयु को खत्म कौन करता है? ये करता है, देखिए आपका मार्केश करता है। तो अब इसका मतलब क्या है? यही है कि आने वाली, जो आप पढ़ते होंगे पहले, कि आने वाली संतानें जो पैदा होती हैं वो आपकी जो है वो मित्र को इंगित करती हैं कि धीरे धीरे आपका समय अब आगे बढ़ता जा रहा है, अब आपको जाना है, अब आने वाली पीढ़ी को जगह दें। तो ऐसे ही जो लग्न है आपका, ये 7th हाउस देखिए शाश्वत जीवित मित्र के समान होता है। तो स्पाउस वाला खाना इसीलिए मार्केश रखा गया है कि स्पाउस वाला खाना मार्केश भी होता है। स्पाउस हुआ मतलब आपके जीवन में, ऐसा नहीं इसका मतलब ये है कि आपको जो है स्पाउस ने तहलका काट दिया आपके जीवन में आके। इसका मतलब ये है कि स्पाउस वाले खाने में जो है आपकी विवाह हुआ, विवाह के बाद आपकी संतानें भी, उसके बाद धीमे धीमे आपका आयु बढ़ रही है और अल्टीमेटली आप मृत्यु की ओर अग्रसर हो रहे हैं। यहाँ पे स्पाउस वाले खाने में चंद्रमा केतु की दृष्टि पड़ती है कहीं से भी, या 2 और 7 क्यों बोला? आपका विष और तुला का मालिक कौन हुआ? शुक्र महाराज, शुक्राचार्य, यानी सेंसुअल प्लेजर, यानी सांसारिक सुख, जिसे शुद्ध हिंदी में कहूँ तो वैवाहिक सुख। तो वैवाहिक सुख वाले खाने में अगर मान लीजिए शुक्र उच्च का बैठा है या कुछ इस तरह का है और साथ में ये खाना आपका जो है केतु चंद्रमा से दृष्ट है, तो निश्चित रूप से आपके जो है स्पाउस जो है आपकी जीवित मित्र के समान होता है। बहुत फैमिलीज में आप देखते होंगे आदमी बस जीवन काट रहा है स्पाउस के साथ, बचना चाहता है लेकिन बच नहीं सकता, निकल नहीं सकता, तो स्पाउस वहाँ पे जीवित मित्र के समान होता है। दैट डिपेंड्स ऑन द पोजीशन ऑफ केतु एंड मून। और वहाँ पे बुध भी आ जाता है,
मरकरी का भी मजबूत रोल होता है। मरकरी डिसाइड करता है, न्याय का देवता है देखिए। और ये देखना है आपको कि बुध की पोजीशन ये डिसाइड करती है कि जातक संबंधों में यानी इल्लीगल संबंधों में लिप्त होगा या नहीं होगा। अब किसके साथ लिप्त होगा ये कौन डिसाइड करता है? चंद्रमा केतु कैसे रिलेशन होंगे? बिल्कुल प्योर रिलेशन होंगे, कोई गंदगी नहीं होगी, ठीक बात है। अब षष्ठम के सामने क्या है? ये है शत्रु के सामने वाला खाना 12th हाउस का है। 12th हाउस को ये शत्रु है आपका। सोचिए, चीज़ों को समझिए। अब शत्रु है, किसका शत्रु है? दुश्मन, आपका दुश्मन। आपका दुश्मन क्या होता है? आपका दुश्मन एक वो आदमी है जो आपसे लड़ता है, आपके अगेंस्ट है, जो आपको अपोज करता है। समाज में आज की भाषा में बोले तो जो आपको अपोज करता है वो आपका दुश्मन है। सबसे बड़ा आपका दुश्मन क्या होता है? आपका अपना अहम, आपका अपनी नैतिकता का पतन। इसीलिए इसका स्पाउस कौन है? ये 12th हाउस है, व्यभिचार वाला खाना है। देखिए, इलीगल रिलेशंस को दिखाता है। क्यों? आपकी नैतिकता का पतन। ये दोनों देखिए आपके जो है वो स्पाउस हैं एक दूसरे के आपस में। अब यहाँ पे 6th हाउस में एनिमीज़ हैं। ये एनिमीज़ का स्पाउस वाला खाना है। आपने कहा साहब आपको मालूम है एनिमीज़ पे अटैक करना है। देखिए, स्पाउस एनिमीज़ मजबूत है, स्पाउस आपके जो है वो एनिमीज़ के स्पाउस जो हैं वो वीक है। उस दशा में जो दशा चल रही है आपकी वीक चल रही है, मतलब एनिमीज़ की। किसकी दशा? जहाँ पे जिसका ये मालिक, जो यहाँ का मालिक है या जो यहाँ बैठा है, तो उस समय एनिमीज़ के स्पाउस की साइड से लोग वार करते हैं। हालांकि ये चीज़ गलत है, और लेकिन फिर भी जो है ऐसा होता है समाज में। अब देखिए, यहाँ पे आप कहीं से भी देख सकते हैं। तो आपने विवाह किया, आपने पहले ही जाना कि आपका जीवन साथी कैसा रहना है, ऐसा रहना है। उसका जो है जीवन साथी की माता कैसे रहनी है, ऐसे रहनी है। और देखिए, सास हो गई आपकी, सास के ठीक सामने कौन है? ससुर। ये ऐसा होगा। ऐसे ही आप देख सकते हैं आपके मित्र को, आपके मित्र वाला खाना ये है, और आपके मित्र के ठीक सामने क्या है? मित्र का स्पाउस है। मान लीजिए यहाँ पे, तो देखिए यहाँ से सारे रिलेशन निकल आते हैं, चाचा चाची मामा बुआ सब निकल आते हैं यहाँ से। आप यहाँ देख सकते हैं कि पिता का भाई, देखिए चाचा लिखा है मैंने। 3rd हाउस क्या होता है? भाई का। पिता का भाई कौन हुआ? चाचा हुआ। 3rd हाउस, 1st 2nd 3rd देखिए चाचा लिखा है। चाचा का सप्तम क्या लिखा है? चाची लिखा है। देखिए ऐसे देखिए। अब देखिए, माँ का, ये माँ वाला खाना है, आपकी माँ का भाई कौन हुआ? भाई ये कौन सा खाना होता है? 1st 2nd 3rd। माँ का भाई ये हुआ, देखिए मामा लिखा है मैंने। मामा की पत्नी क्या हुई? मामी हुई, देखिए यहाँ लिखा है। आप चाहें तो वैसे कितना सोचिए कैसे लोगों ने बनाया होगा, सोचिए। हम तो सिर्फ इसको डिफाइन कर रहे हैं, आप लोग के अकॉर्डिंग बोलते हैं। वो कितने ज्ञानी होंगे जिन्होंने इस चीज़ को बनाया है, सोचिए। हर चीज़ को रिलेटेड है। मामा का आपने कहा, देखिए अब मामा की माँ देखते हैं आप, तो सब आपकी चीज़ें वहीं आएंगी, देखिए। लेकिन इसको 2nd जनरेशन के बाद अप्लाई नहीं किया जाता, ये ध्यान रखें। आगे बढ़ते हैं हम लोग कि इसमें और कैसे कर सकते हैं हम। देखिए कि आपका पहली बात तो ये आपने देखा कि इससे आपको ये फ़ायदा मिलता है कि आपके बच्चों की संतानें कहाँ, आपके बच्चों का विवाह कहाँ होना है, कैसे घर में होना है, इसका आपको आइडिया लगता है। और इसके बेस पे ही आप डिसाइड कर सकते हैं, थोड़ा आप एक्सपर्टाइज हो जाते हैं कि बच्चों की शादी कहाँ करनी है, कहाँ नहीं करनी, किस राशि में करनी है, किस में नहीं करनी। ये सिर्फ इस चार्ट से मिल जाता है, तो आपको इसको आना चाहिए। अगेन ये आपका स्वयं का खाना है। आपने मैंने बताया नाना क्यों होता है, दादी क्यों होता है, सब बताया मैंने आपको। देखिए, और बुआ क्यों हुई? आपने कहा बुआ कौन हुई? आपके बुआ हुई आपके पिता की बहन। देखिए, अब देखिए आपका पिता क्या है? ये देखिए पिता है। पिता की बहन क्या हुआ? 1st 2nd 3rd, चाचा और बुआ इसमें आ गए। अब बुआ का हस्बैंड क्या हुआ? फूफा हुआ, देखिए यहाँ आ गया। देखिए चाचा का स्पाउस क्या हुआ? चाची हुई, देखिए ये यहाँ आ गया। तो ऐसे हर एक का है, समदिन का समदिन। देखिए भाई बहन का हो गया। उसके बाद मित्र का बताया मैंने। आप यहाँ से पता कर सकते हैं कि आपके दोस्तों के साथ संबंध आपका सिर्फ मतलब कुंवारेपन तक रहेगा या विवाह के बाद भी रहेगा, डिपेंड्स ऑन देयर स्पाउस। अब मान लीजिए मैं यहाँ समझा, संतान के बारे में सब मालूम पड़ जाता है। देखिए यहाँ संतान के स्पाउस क्या है क्या नहीं है। आपने कहा साहब वाइफ के स्पाउस के भाई बहन, देखिए साले साली हो गए। साले साली का विवाह कहाँ होगा? यहाँ से बताएंगे 3rd हाउस से। देखिए तो हर चीज़ जुड़ी हुई है यहाँ पे। उसके बाद आपने कहा साहब अपनी संतानों की संतानें देखते हैं। ये आपकी संतानें हैं। देखिए संतानों की संतानें, संतान का कौन सा खाना है? 5वां खाना है। 1st 2nd 3rd 4th 5th। देखिए संतान की लिखा है, नाती पोते सब इसमें आते हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ है मैंने। तो इसमें हर चीज़ आप बता सकते हैं। आपको सिर्फ आधा मालूम होना चाहिए कि क्या है यहाँ पे। अब मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि आपने कहा साहब ये 10 लिखा है यहाँ पे, 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 सॉरी 1 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देखिए यहाँ पे आपने कहा ये मित्र वाला खाना है। मित्र के सामने क्या है? उसका स्पाउस है। ये 7 लिखा है मैंने यहाँ पे, इसको क्लियर कर दूं। अब 7 मतलब शुक्र, शुक्र मतलब लावण्य वाला। तो आपके जो मित्र हैं उनकी जो है वो पत्नियां जो हैं वो लावण्य में ही आएंगी।
सुंदर होंगी देखने में, दोस्तों की पत्नियां जो मित्र हैं आपके। अब यदि आपका शुक्र यहाँ बैठ गया है 6th हाउस में, तो आपकी अपने दोस्तों की पत्नियों से बिल्कुल नहीं पटेगी, शादी होते ही आपकी अपने दोस्तों से सेपरेशन हो जाएगा। तो ये शुक्र और बुध की लोकेशन या केतु की लोकेशन बताती है। अब इसी में इसी को केतु दृष्ट करता है और चंद्रमा की युति बनी हुई है और शुक्र यहाँ है देखिए, तो निश्चित रूप से आपके अपने मित्र के स्पाउस से जो है वो हिसाब किताब होता है, संबंध होते हैं। तो ऐसे इसको निकाला जाता है। आपने कहा इसको हटा के मान लीजिए ऐसे किसी का भी निकाल सकते हैं आप। देखिए यहाँ पे देखिए 10 का मालिक क्या है, सामने स्पाउस क्या है, 4 लिखा है। 4 मतलब फ्लिकरिंग, क्या है, चंद्रमा। इसलिए मकर लग्न ने बताया मैंने कि स्पाउस जो होता है वो फ्लिकरिंग नेचर का होता है, यानी कि थोड़ा इमोशनल होता है, अजीब सा मूड स्विंग्स होते हैं बहुत ज़्यादा। और केतु बैठ गया यहाँ पे तो मूड स्विंग शूट कर जाते हैं, ध्यान से समझें। अब इसका मालिक 4 का मालिक चंद्रमा अगर बैठा देख रहा है साथ में केतु के, तो समझ लीजिए ध्वस्तीकरण हो जाता है, सेपरेशन हो जाता है। तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ आगे, कोई भी इसको आप कंपेयर करें थोड़ा अपने अपने उसमें, तो इससे आपको अभ्यास होगा कि किसी के लिए भी आपका कुछ भी हो आप उसको निकाल सकते हैं। यहाँ पे मैं मान लीजिए मैंने यहाँ लिख दिया, सपोज 2 लिख दिया। देखिए ये विष हो गया लग्न आपका, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 विष लग्न देखिए आपका। अब आपने कहा साहब आपको कैसे पता करना है कि आपके मित्र से संबंध होगा या नहीं होगा बाद में, विवाह के बाद? क्या लिखा है 7th हाउस में? 11 का मालिक शनि है। शनि का प्लेसमेंट बताएगा आपके, अगर शनि नीच का बैठा है मार्काट मच जाएगी, केतु के साथ बैठा है तो निश्चित बताया मैंने आपका अपने मित्र के स्पाउस के साथ सिटिंग होगी, हिसाब किताब होगा। तो इस तरह से आप किसी का भी निकाल सकते हैं। यहाँ आपने कहा कौन लॉर्ड है, स्पाउस का मंगल महाराज बन रहे हैं। मंगल की पोजीशन बताएगी कि कैसा संबंध रहना है, कैसा स्पाउस के साथ रिलेशन रहना है। यहाँ पे आपका 3 देखिए आपका लिखा हुआ है, यानी कि आपका जो है वो 3 और 6 का मालिक बुध हुआ। आपने कहा साहब 3 और 6 का मालिक बुध है। अब बुध यहाँ पे कुछ जातकों को शक होता है, देखिए 6 यहाँ विद्या संतान वाला खाना अच्छा है, लेकिन उसके बाद भी यहाँ बुध मार्केश बनता है। हम शो नहीं करते, वो अलग बात है। आपने कहा कुछ जातक कैसे प्रश्न कर रहे थे, वृष लग्न है। आपने कहा साहब ये 6th हाउस में 7 लिखा है। देखिए स्ट्रॉन्गेस्ट, मैंने आपको समझाया था कि स्ट्रॉन्गेस्ट मार्केश कौन हुए, ये हुए, ये हुए। फर्स्ट नंबर, सेकेंड नंबर, क्या जो यहाँ पे संख्या लिखी है, जो राशि लिखी है, उसका मालिक 3 का मालिक बुध, 8 का मालिक मंगल। अब यहाँ मंगल डबल मार, ये स्ट्रॉन्गेस्ट हुए। दूसरी बात नंबर 3rd नंबर आता है यहाँ पे जो ग्रह बैठा है, 4th आता है जो यहाँ पे ग्रह बैठा है, उसके बाद सीक्वेंस जाता है आगे। अब यहाँ पे देखना है आपने 3 लिखा है। देखिए मैं सिर्फ अभी विष लग्न वालों को समझा दे रहा हूँ यहाँ पे कैसे निकालते हैं। आप कोई संबंध निकाल लेंगे देखिए यहाँ पे, तो 3 और 6 का मालिक बुध भी आपका मार्केश है, मंगल भी मार्केश है। मंगल डबल मार्केश हो जाता है यहाँ पे आपके एक्सपेंडिचर वाले खाने का मालिक होने के कारण, लेकिन स्वास्थ्य में मार्केश में पैसा खर्च करवाता है मंगल अपना समय आने पे। तो यहाँ पे इनका 2 और 7 का मालिक शुक्र जो है, चूंकि मंगल जो है यहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो गया, मेजर मार्केश होना था इसको, अब इसको देखिए। तो यहाँ पे क्या होता है कि शुक्र भी मार्केश बन जाता है। क्यों बन जाता है? क्योंकि 2 लग्न का मालिक है और 7 क्या है, स्वास्थ्य का मालिक है। जातक को अगर थोड़ा भी फ्लक्चुएटिंग होता है तो वो यौन संसर्ग जनित रोग लेके जीता है या उसको दिक्कत आती है, थोड़ा भी अगर प्रभावित होता है, डिपेंडिंग ऑन अगेन द पोजीशन ऑफ केतु। और आप देखेंगे जो कुछ डिजीज होती हैं स्प्रेडिंग, फैलने वाली यौन संक्रमित डिजीज, जिससे जातक खत्म हो जाता है, तो वो आप मैक्सिमम पाएंगे कि जो वृष लग्न का जातक, वो जातक जो है जो अनैतिक संबंधों में लिप्त होता है। अगेन मैं बताऊं बहुत मुश्किल से 0.2% से भी कम जातक ऐसे होते हैं जो जिनमें आपको ये चीज़ दिखाई देगी, लेकिन शुक्र पतित होना चाहिए उसके लिए। तो यहाँ पे शुक्र मार्केश बनता है, बिल्कुल सही बात है। जो चीज़ आपको जीने न दे वो क्या है, वो मार्केश ही तो है आपका। तो यहाँ पे आपको निकालना है, मान लीजिए आपने कहा साहब 4 लिखा है, देखिए यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, 4 का मालिक क्या हुआ, चंद्रमा हो गया। आपके भाई बहन फ्लिकरिंग नेचर के होंगे। फ्लिकरिंग मतलब बहुत स्टेबल, बहुत स्टेप बॉन्ड नहीं होंगे। और चंद्रमा की शेड यहाँ पे अगर ऊंच नीच वाली है तो वो आपसे फायदा भी उठा लेंगे। देखिए डिपेंड्स ऑन द पोजीशन ऑफ दिस थिंग, कौन इसका मालिक है। आपने कहा साहब यहाँ पे कोई खाना उठा लें, मैंने बताया 8 मालिक देखिए मंगल बनता है। ऐसे आप किसी का भी निकाल सकते हैं, कोई रिलेशन अपने से रिलेशन निकालिए इन सब का। संतान कैसी होंगी आपकी, देखिए संतान में क्या लिखा है, 6 लिखा है। संतानों को आपको नॉलेज देनी है, वृष लग्न के जातकों संतानों को पढ़ाना है। क्यों, कौन मालिक है, बुध है। बुध क्या है, न्याय का देवता है। देखिए बुध न्याय का देवता मालिक है यहाँ पे। और ये जातक की संतानें क्या है, किससे इफेक्टेड होंगी, गोत्र से। देखिए 2nd हाउस से इफेक्टेड होंगी, तो इससे सारे खाने जुड़े हुए हैं। मेरे ख्याल से सफिशिएंट है। देखिए अब नेक्स्ट सेक्शन में बताऊंगा मैं आप लोगों को कि कुंडली में भाव के आधार पे ये था, अब कैसे हम ग्रहों के आधार पे सूर्य चंद्रमा मंगल राहु बृहस्पति शनि बुध केतु शुक्र इनके आधार पे डिसाइड करते हैं कि कौन संबंध कैसा होगा। 3rd बताऊंगा मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में। मार्केश के 4 पार्ट बाकी हैं अभी आपके, बताऊंगा। थैंक यू।